जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं रात्रि का 9:02, शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन, आज 24 अक्टूबर मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरुपा के आदेश से। गुरुपा कहना है कि जितना शुक्राना करेगी उतने कर्म कटेंगे। तो संगत जी मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरुपा, आप मेरे माता पिता सब हो गुरुपा। गुरुपा आप हो तो हम है गुरुपा। आप सारा दिन तो हम तो सत्संग ही सुनते हैं गुरुपा, और कुछ नहीं। सत्संग के अलावा हमें कुछ नहीं समझ आता गुरुपा। सत्संग ही अभी सत्संग एक हम थोड़ा सा सुन रहे थे, फिर हमने उससे रोक दिया कि फिर अभी शुक्राना करके सुनेंगे, तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। मेरे बच्चों के लिए बहुत सत्संग आ रहा है, बेटे के लिए, तो गुरुपा सुनते रहते हैं कि सत्संग सुनने से कष्ट करते, तो प्लीज़ गुरुपा। बेटे का सत्संग सुना, फिर बेटी का सुना, फिर अंकल का, तो प्लीज़ गुरुपा सबके कर्म काट दो, सबके कष्ट काट दो, सबकी रक्षा करो। हर आफत मुसीबत प्रॉब्लम से आपको बचाना है गुरुपा। सबके परिवार के, हर संगत के परिवार के ब्लेस करो, सबके बच्चों की रक्षा करो। हर आफत मुसीबत से सबको बचाओ गुरुपा। सबकी रक्षा करो। जो सत्संग सुनते हैं उनको भी कल्याण करो, जो शेयर करते हैं उनको भी गुरुपा। जो सत्संग करते हैं उनका भी कल्याण करो गुरुपा। गुरुपा आज के समय में हर इंसान बहुत बहुत परेशान है। समस्या परेशानी सबके साथ है, किसी की समस्या कम नहीं होती गुरुपा। मगर गुरुपा आप हो तो हम लोग को चिंता इसलिए होती है, बहुत होती है गुरुपा। हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो चिंता करेंगे। समस्या है तो बेचैन होंगे, घबराएंगे, मगर ये थोड़ा सुकून रहता है। थोड़ा क्या, पूरा 100% श्योर है, सुकून है कि गुरुपा है ना, तो हर रास्ता निकाल देंगे, हर प्रॉब्लम दूर करेंगे गुरुपा। गुरुपा हमारे बे फैमिली की सारी चिंता, सारी प्रॉब्लम, पूरे परिवार की चिंता, तीनों बच्चे, चारों बच्चों के जॉब की चिंता, फ्लैट की चिंता, हर रिश्तों की चिंता हमने पूरे दिल से सरेंडर कर दिया। अब आप देखो, आप जानो, संभालो गुरुपा। अब हमको न गुरुपा बहुत सुकून और शांति चाहिए, अशांति नहीं, कोई कलह कलेश नहीं। अब आप हमारी फैमिली से सारी नेगेटिविटी ख़त्म करो, सारी नेगेटिविटी बाहर फेंको गुरुपा। गुरुपा मैसेज में लिखा रहता है सत्संग में, ये अपने सत्संग सुन, हिंट में ले, जो सामान हो उसे घर से तुरंत निकाल गुरुपा। आप बताओ गुरुपा, जो बेटी इतने लंबे टाइम से बेड पर है तो वो कैसे निकालेगी? उसके पास पैर नहीं गुरुपा, वो कुछ नहीं कर सकती। बस बिस्तर पे बैठ के सत्संग सुनना, शेयर करना, शुक्राना करना, मंत्र जाप करना, इसके अलावा बाकी अब आप ही देखो। क्योंकि गुरुपा आज भी सत्संग में यही था कि बहुत नेगेटिविटी तेरे घर में बढ़ रही है। उस सत्संग सामान को हिंट में सुन, हिंट मिलेगा, निकाल। तो गुरुपा नहीं समझ में आ रहा,
हिंट में भी नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ गुरुपा, जो इंसान कभी घर के अलमीरा के अंदर इतने लंबे टाइम से नहीं देखा, सामान नहीं सेट किया, उसे कैसे समझ आएगा। तो प्लीज़ गुरुपा, अब आप हो तो आप ही संभालो, आप ही निकालो। आप ही नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसे भस्म करो, नष्ट करो, बाहर फेंको। गुरुपा, आपके होते हुए मेरे फैमिली में कैसे कोई आफत, समस्या, मुसीबत आ सकती है। गुरुपा, सब निकाल के बाहर आपको करना है, आपकी बेटी नहीं कर सकती। और आप तो सब जानते हो गुरुपा, आप तो जानो गुरुपा। सॉरी गुरुजी, सॉरी शंकर जी। जमाई आने लगती है। मेरे अंकल या बेटा, इन लोग को नहीं यकीन है ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी। और गुरुपा, सबसे बड़ी बात है कि वो लोग आपको नहीं मानते, नहीं करते आप गुरुपा, आपसे कनेक्ट नहीं है गुरुपा। हम तो चाहते हैं गुरुपा कि मेरी पूरी फैमिली आपकी संगत बन जाए गुरुपा। अब आप ही बनाओ, आप ही उनका हाथ थामो, कैसे थामना ये आपके ऊपर है। आपकी बेटी नहीं कर पा रही, कोशिश करने पे भी नहीं कुछ हो पा रहा है। सबको चरणों से लगा लो गुरुपा। बेटी दामाद का भी, बेटी का भी था कि तेरी बेटी को बहुत बुरी नज़र लगी है गुरुपा। हमने सत्संग 2-3 सत्संग बेटी का आया था, सुना। उसमें ये भी था कि एक उपाय करो। उसमें हमने नींबू का सुना कि नींबू का उतारा करके क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के सुइयों के हिसाब से आपको, मतलब जैसे क्लॉक चलती है उसी एंगल में आपको नींबू को उतारा करना है, फिर उसको आग पे जलाना है। तो ये हमने अपनी बेटी को 1 हफ्ते पहले, पिछले सैटरडे को बताया था, जब उसके पति के जॉब की प्रॉब्लम आई, बिना वजह के प्रॉब्लम आ गई गुरुपा। आप तो जानते हो उस बच्चे के ऊपर झूठा है पता फंसाया जा रहा है। तो गुरुपा, आप हो तो आप सब देख लेना। जिसने साजिश रची, जिसने फंसाया है उसे, उसको भी संभाल लेना, उसके जॉब को भी संभाल लेना, सब कुछ आपको संभालना है गुरुपा। हमने कहा था बेटी से वही नींबू का उतारा करने के लिए, उसने बताया कि बहुत चट बोल रहा था, उसमें से ये नींबू है तो पानी जैसा निकला था। हमने कहा जहाँ रहती गुरुपा वहाँ पे बाहर फेंकने का कुछ नहीं है गुरुपा, वहाँ रोक है। तो हमने पढ़ा, सत्संग में सुना था कि इसको कमोड में डाल के फ्लश कर दो। तो हमने बोला कमोड में डाल के फ्लश कर दो, उसे घर में रखना है नहीं, उसको बस हटाना है। उसने किया है। बाकी गुरुपा, अब आपको संभालना है, आपको हर आफत मुसीबत से बेटी के ऊपर जो भी है उसे निकालना है, उसे नष्ट करना, उसकी रक्षा करनी है, हर आफत से आपको बचाना। जो भी पैर में ब्लेस करना है आप ब्लेस कर दो गुरुपा। आप तो सब जानते हैं, मेरे बच्चों के, अंकल के, सबको, दोनों बेटी, दोनों दामाद, बेटा, पोती, नतनी, अंकल, जो भी ब्लेस करना हो, बॉडी में जो भी डालना हो, पहनाना हो, आप ही ब्लेस करो। क्योंकि गुरुपा हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते गुरुपा। अगर हम नॉर्मल होते गुरुपा, हर संगत के तो बहुत कुछ करते गुरुपा, हर चीज़ ढूंढने की कोशिश करते, हर आफत, मुसीबत, नेगेटिविटी। अब हम एक मैसेज हमने पढ़ा कि किसी ने हमें गिफ्ट किया है, मैसेज का यही वर्डिंग था कि तू हर किसी का दिए हुआ ला के रखती है, नेगेटिविटी का सामान उसे बाहर निकाल। अब किसी ने हमें कुछ दिया ही नहीं है तो कहाँ से निकालें गुरुपा। अब उसे आप देख लो, आप ही निकालो गुरुपा। आप हो तो फिर आप हमें चिंता मत दो गुरुपा, अब आप ही देखो, निकालो, बाहर करो, बाकी आप संभालो गुरुपा। आप मेरे मंदिर में हमेशा रहना, कभी मत जाना गुरुपा। आपके होते हुए कैसे मेरे घर में कुछ आ सकता है। अगर आ गया तो उसे आप ही निकालो, आपकी बेटी कर नहीं सकती। अगर आपकी बेटी करती तो गुरुपा इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, सब कुछ निकाल देती। तो अब आप ही देखो, निकालो गुरुपा, मेरी फैमिली की रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो गुरुपा। हर संगत के परिवार को ब्लेस करो, सबकी रक्षा करो। पूरी दुनिया आफत मुसीबत से परेशान है ब्लैक मैजिक से, तो प्लीज़ गुरुपा ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सद्बुद्धि दो कि ये सब ना करे और किसी को परेशान ना करे गुरुपा। सबको गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग दो, सबको हेल्थ ब्लेस करो। जिसकी जो भी अरदास हो जरूर पूरी करो गुरुपा, जरूर पूरी करो। इंसान जो भी चाहता है उसे जरूर दो गुरुपा। हर इंसान की झोली में बहुत खुशियाँ दो गुरुपा। सारे संगत को ब्लेस करो, सबके घर में
भर भर के खुशियाँ दो गुरुपा, भर भर के खुशियाँ दो, सबको ब्लेस करो, सबको सब कुछ दो, सबके भंडारे भरो, हर संगत के भंडारे भरो, सबके घर में खुशियाँ, सबको हेल्थ वेल्थ दो, कोई को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो गुरुपा। और जो इंसान प्रॉब्लम दे उसको भी सद्बुद्धि दो कि वो भी सही रास्ते पे चले। सबका कल्याण उद्धार करो गुरुपा, सबका कल्याण उद्धार करो, सबको सब कुछ दो गुरुपा। आज गुरुपा संगत जी, आज हम मेरी मेड आती है 8 बजे, तो उसने दरवाज़ा बालकनी का खोला तो गुरुपा बहुत बड़ा कबूतर मेरे फ्लैट के थोड़ा दूर पे था, मतलब ऊंचाई पे उनका बहुत ऊंचा है, तो उनके ग्रिल पे, छत के ग्रिल पे गुरुपा बहुत बड़ा कबूतर तीसरी बार आज हमने देखा। बहुत बड़ा, ऐसा लगता था बाज है क्या। फिर मेरी मेड बोली कबूतर है। तीसरी बार आज हमने देखा। तो शायद गुरुपा ये आपकी ब्लेसिंग है गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट की कोटि दान शुक्राना गुरुपा। गुरुपा फिर आज मेरे बालकनी का दरवाज़ा खुला था, मेड झाड़ू लगाती है तो थोड़ा सिलेंडर हटाती है, सब गमले पौधों को हटा हटा के झाड़ू मारती है, फिर पोछा करके सब सही से सेट करती है। तो एक बड़ा अच्छा सा ग्रे कबूतर आया गुरुपा, इतना प्यारा, इतना क्यूट लग रहा था गुरुपा, कभी नहीं आया, पहली बार आज आया। और उसी सिलेंडर के ऊपर बैठ गया और घूमा गोल गोल, फिर उसके बाद चला गया गुरुपा। ये आप गुरुपा, हमें तुरंत लगा कि मेरे गुरुपा आए, हमें प्लेस करने। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप ब्लेसिंग देने आए थे गुरुपा, आपको अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। हम भी अब थक गए गुरुपा, हमने कितने बुरे कर्म किए कि आज हम इतने लंबे टाइम से बैठ गए। प्लीज़ गुरुपा अब हमारे कर्म ख़त्म करो, हमें भी या तो अपने चरणों में ले चलो या तो चलने की शक्ति दो। मेरी भी इच्छा होती गुरुपा कि हम भी बाहर जाएं, हर लोगों के पास जाए, बड़े मंदिर जाने की इच्छा, डुमरी मंदिर जाने की इच्छा, कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल इंसान तो है नहीं, चले गए, सोचना पड़ता है गुरुपा। तो गुरुपा हमारी हर इच्छा इतने लंबे टाइम से मेरे अंदर ही है, अब हम घबरा गए गुरुपा। रात सो, सुबह उठो, फिर वही बिस्तर की लाइफ, वही सिर्फ समस्या, वही प्रॉब्लम, वही वेट करो सबका। थक गए गुरुपा, अब हिम्मत नहीं है गुरुपा। हमने क्या माड़े कर्म किया, माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो। अब इस लाइफ से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो गुरुपा। मेरे फैमिली को भी संभालो, ये घर आपका, फैमिली आपका, सब कुछ आपका, तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं। सबके अंग संग रहो, सबकी रक्षा करो, सबको लाइफ हेल्थ दो। हमारे बेटी दामाद के जीवन में जो आफत आई है जॉब की, उसको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालो बस गुरुपा। बस दामाद का सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, उसके जॉब पे जाने लगे तो हमें फिर मेरी चिंता डर खुद ही निकल जाएगी गुरुपा। उसके बाद हमने सोचा सत्संग कराएंगे दामाद के लिए, जॉब की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जॉब पे जाने लगे तो फिर गुरुपा हम सत्संग कराना चाहते। बाकी आप देख लो गुरुपा, हम जो चाहते तो बिना मेरे हेल्प किसी के हेल्प के हमारी कोई कुछ नहीं हो सकता। हम नॉर्मल होते तो सब कुछ संभालते, हमें सबकी हेल्प चाहिए। तो प्लीज़ गुरुपा सत्संग का भी हमारा इच्छा आप ही पूरा करना, आप ही कराना, क्योंकि हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं गुरुपा। मेरी हेल्प करना आप गुरुपा। बेटी दामाद का जो आफत है उससे दूर करो, उसको ब्लेस करो, बहुत ब्लेस करो। कोई गलती ना होते हुए इतनी आफत आ गई, हम जानते हैं गुरुपा इंसान के लाइफ में आती है समस्याएं, तो समस्याएं आती है तो उसका समस्या आप ही दूर करते हो ना गुरुपा। तो उसके जीवन की सारी समस्या दूर करो, सुकून शांति दो। मेरे दोनों बेटी, दोनों दामाद, बेटा, नातिन पोतीन, अंकल, सबकी रक्षा करो, सबके परिवार में सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। सबको शांति सुकून दो, हेल्थ दो गुरुपा। सबके जॉब की रक्षा करो गुरुपा। मेरे बेटे के अंग संग रहना गुरुपा। कल रात में आने को बोले गुरुपा, उसके साथ रहना, उसके दोस्तों के साथ रहना, सबका हाथ पकड़ के लाना, सबको उनके घर तक पहुंचाना, मेरे बेटे को मेरे घर तक। बाकी सब कुछ आप तो जानते हो गुरुपा।
अब आज के लिए इतना ही गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी। बहुत तेज़ नींद आ रही गुरुपा, कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ करना गुरुपा। जो सत्संग शेयर करते हैं राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। आप लोग इतना मतलब इतना मेहनत का इतना जिम्मेदारी का काम करते, शुक्राना शेयर करते, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है गुरुपा। आप लोग को बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। आप लोग के घर में बहुत खुशियाँ, सुकून, शांति हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब हो। दिल से बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मेरा शुक्राना शेयर तुरंत करते, बहुत थैंक यू। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाते हैं। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस गुरु पर सबको संभालो, देखो हमें सारी चिंता, सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दो। बेटी दामाद के लाइफ की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ख़त्म करो गुरु पर। दामाद ऑफिस जाएगा, जब बुलाएंगे तो अंग संग रहना, अंग सहाय रहना गुरु पर। उसके जॉब की सारी प्रॉब्लम आप ही को ठीक करना है गुरु पर। आफत मुसीबत से आपको बचाना है। सबको संभालो, सबके जॉब की रक्षा करो, मेरे भी जमाई की जॉब की रक्षा करो। बाकी सब कुछ आपको सौंप दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंद्रपुर से बात कर रही हूँ और मैं संध्या वेले आज सैटरडे को गुरुपा का शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में। तो संगत जी, संगत जी आप सबको हैप्पी दिवाली। मेरे गुरु पापा को भी हैप्पी दिवाली। संगत जी, अभी तो दिवाली ख़त्म हुई है, फिर भी दिवाली का जो असर होता है वो कुछ दिनों तक तो चलता ही है। तो सबको हैप्पी दिवाली। मेरे गुरु पापा को भी बहुत बहुत दिवाली शुभकामनाएं। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी काफ़ी दिनों से गुरुपा के सत्संग सुन रही हूँ। हर बार गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ मैं, और इस बार तो इस दिवाली पर मुझे मेरे बेटे को लेकर ही बहुत सारे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं गुरुपा ने। और गुरुपा का हमेशा यही कहना होता था कि बेटा, तेरे बेटे के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, मेरी बात मान, सत्संग सुन, जल्दी से सुन, वरना पता नहीं क्या ही अनहोनी हो जाएगी। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे बेटे को लेकर बहुत से सत्संग सुनवाए हैं मुझे, और मेरे बेटे के बहुत सारे कष्ट काटे हैं। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, तेरे बेटे के ऊपर एक्सीडेंट्स के बहुत बड़े एक्सीडेंट के खतरे हैं, तो वो कटवा, सत्संग सुन, जल्दी से सुन। तो मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं गुरुपा के संगत जी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि दिवाली के टाइम पे अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ दोनों भी हावी होती है, और हम जितना खुशी में रहते हैं उतना जो हमारे आसपास के जलने वाले लोग हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं हम लोगों के ऊपर, जो बुरी शक्तियाँ सेंड करने वाले लोग हैं, वो भी एक्टिव रहते हैं अपना काम करने के लिए। तो गुरुपा कहते हैं कि बेटा, हमेशा सावधान रहना और हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि दिवाली तो है, दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, वो तो खुशी से ही मनाना चाहिए, लेकिन हम पर जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए
और मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत सारे ब्लैक मैजिक सेंड किए थे मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, मेरे नेबर्स की तरफ से। और संगत जी वो सब सत्संग मेरे गुरुपा ने मुझे सुनवा कर बच्चों के बहुत सारे कष्ट कटवाए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल के कष्ट कटवाए और पूरे घर में जो नज़र लगी थी वो नज़र उतरवाई गुरुपा ने। और संगत जी गुरुपा एक दिन मैं मतलब हाँ दिवाली के एक दिन पहले जब मैं बाहर का मेन डोर खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक तितली मेरे एकदम गेट के बाजू में बैठी है और हल्की ब्राउन कलर की, और काफ़ी देर तक बैठी थी। तो मैंने जैसे ही देखा तो शुक्राना किया गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना बोला गुरुपा को। और मैंने मंत्र जाप भी मन ही मन में तब बोला। और मैंने जब कुछ देर बाद जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो मैंने एक मैसेज पढ़ा था, वहाँ पर लिखा था कि गुरुपा ने ब्लेसिंग्स भेजी थी कि बेटा कल रात को तेरे घर के ऊपर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो मैंने टाल दी है। और संगत जी गुरुपा ने कहा था कि बेटा तेरे घर में जो ब्लैक साया है, जो तेरे ऊपर हावी हो रहा है, तुम लोगों को परेशान कर रहा है, तो मैंने कल रात को मतलब वो ब्लैक साया जो तुम्हारे घर में था उसे खींच के बाहर निकाला है। और तुम्हारे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी किया कराया था, उसे भी मैं खींच कर बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद इसीलिए वो तितली के रूप में ब्लेस्ड किया था गुरुपा ने सुबह सुबह, और मेरे घर से काला साया और ब्लैक मैजिक सब खींच के निकाल लिया गुरुपा ने। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस बार की दिवाली बहुत अच्छी गई। बहुत अच्छी तो नहीं क्योंकि बच्चे नहीं आए थे, हम दोनों ही थे घर पर। तो फिर भी मैंने सब पूजा वूजा की। तो गुरुपा ने कहा था कि बेटा तेरे घर में रात को महालक्ष्मी ने आकर महालक्ष्मी चलकर आई थी तेरे घर में। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपापा। और मुझे गुरुपा ने और मेरी माता रानी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारे आशीर्वाद देकर गए हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने कहा था कि बेटा जल्दी से कुछ अपनी अरदास मांग ले। तो मैं उस दिन तो नहीं मांग पाई थी, तो लेकिन मैं तो आज मांगना चाहती हूँ गुरुपा से, क्योंकि आज मैं शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। तो मेरे गुरुपापा आज मैं मांगती हूँ आपसे कि मेरे बच्चों के सारे रुके हुए काम बना दो गुरुपापा। मेरी बेटी का PR वीज़ा लगवा दो, मेरे बेटे को जॉब अच्छी कंपनी में लगवा दो, और बेटे की शादी भी करानी है गुरुपापा। आप तो घर के बड़े हो, आप बच्चों के नानू हो, तो आपने ही करना है, आपने ही लड़की देखनी है, और आपके नाती की शादी भी करनी है आपने, और आपने ही सब कुछ करना है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों के कोई भी काम नहीं रुकेंगे, ये तो मैं जानती हूँ गुरुपा के होते हुए। अब मुझे किसी बात का टेंशन नहीं, किसी बात की फ़िक्र नहीं होती है, सब हो जाएगा। मेरे गुरुपा ने इतने बड़े बड़े कष्टों से मेरे बेटे को निकाला है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपापा, बहुत शुक्राना। आपके होते हुए मुझे डर तो नहीं लग रहा था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरुपापा है मेरे बेटे को संभालने के लिए। लेकिन मैं ये थोड़ा सा नर्वस ज़रूर होती थी कि क्या सचमुच में ऐसा कुछ होगा या ऐसे कुछ हो सकता है। अगर हो गया तो इस तरह का थोड़ी देर के लिए ये ख्याल आता था, फिर ऐसे लगता था नहीं गुरुपा तो है ना, गुरुपा सब संभाल लेंगे।
तो गुरुपा के होते हुए तो अब मैं आपकी गुरुपा की बेटी बहुत निश्चिंत हो गई है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ नेगेटिव लोग जो थे घर के फ्रेंड सर्कल में, उनको भी, उनसे भी दूर कराया गुरुपा ने मुझे। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे से बहुत सारे जो लोग हैं जो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, मैं उनको अपने आप ही दूर कर रहा हूँ। तो शुक्रिया गुरु पापा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्रिया। लेकिन कुछ लोग हैं, एक दो लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं गुरु पापा घर पर बिना वजह ही, तो उनका तो मैं समझ गई हूँ कि वो किस कारण से आए हैं, किस कारण से आ रहे हैं घर पर, क्योंकि वो भी जो मेरे और रिलेटिव थे जो मेरा बुरा करना चाहते थे उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। तो इन लोगों की कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही होंगी, ये तो मैं समझ ही गई। इसलिए वो लोग आते हैं तो मुझे कुछ खुशी तो नहीं हो रही है। मेरी ही एक सहेली है जो आ रही है तो मुझे खुशी तो नहीं हो रही है। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर चली जाए, वो मेरे घर में ना आए। लेकिन क्या करें कि घर में आने के बाद किसी को बाहर भी नहीं निकाल सकते, इसलिए बैठना भी पड़ता है और बात भी करने पड़ते हैं, क्योंकि रिलेशन में वो मेरी भाभी भी लगती है। इसलिए मैं एकदम से उनको बाहर भी नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं मन से चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर ही रहे, वो मेरे घर में ना आए, क्योंकि मैं जानती हूँ जो लोग मेरे लिए बुरे हैं उन लोगों के साथ वो मिली हुई है और ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप ही दूर कर दो गुरुपा, ऐसा कुछ करो कि वो मेरे घर में आए ही ना, और मुझे बोलने की ज़रूरत भी ना पड़े कि आप मेरे घर में ना आओ करके। तो ऐसे लोगों को मुझसे दूर करा दो गुरु पापा, मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग मेरे घर में आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा बहुत ध्यान रखते हो आप। गुरु पापा आप अपनी बेटी को कहते हो कि बेटा तेरी बहुत सी बीमारियां काट दी है मैंने, बड़ी बड़ी बीमारियां काट दी है, शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो आप हमेशा मुझसे रोज़ कह रहे हो गुरु पापा कि दालचीनी और लौंग इलायची का काढ़ा पी और तुलसी पत्ता डाल के वगैरह काढ़ा बना के पीते जा, लेकिन ये आपकी बेटी ठहरी आलसी, तो कुछ नहीं कर पा रही है। तो मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा, लेकिन तब तक आप मुझे संभाल रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरा साइटिका का दर्द भी बहुत कम कर दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हर बीमारी के सत्संग सुनवा के गुरु पापा मेरे कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए भी गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने अभी एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी है मुझे। गुरुपा कहते हैं तेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि का एक अद्भुत संकेत आ चुका है। बहुत जल्द तेरे घर में धन का अप्रत्याशित प्रवाह होने वाला है। जो कर्ज तुझे बोझ लग रहे थे, जो व्यापार अटका हुआ था, जो अवसर खो गया था, सब फिर से लौटकर तेरे पास आने वाला है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू शुक्रिया को अपनी आदत बना ले। हर सुबह, हर रात, हर सांस में आज इस संदेश को उस तक ज़रूर पहुंचा दे जिसे तू चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से गरीबी और परेशानियां दूर हो और उसके जीवन में खुशियों की बहार हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी संगत परिवार की, मेरी जो बहनें हैं, प्यारी प्यारी बहनें हैं, उनके परिवार में भी हमेशा खुशियाँ, बरकत बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। तो हम सबके जीवन में सारी खुशियाँ भर दो गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ, आनंद और बच्चों की सक्सेस भर दो गुरुपा। हम माँओं को बच्चों की ज़्यादा टेंशन होती है, तो बच्चों के जीवन में भी हमेशा सुधार हो, वो हमेशा आपके चरणों से लगे रहे और उनको प्रोटेक्ट मिले और उनका माइंड भी आप चेंज करो कि वो सही राह पर चलते रहे। तो हम माँओं को बहुत खुशी मिलती है और हम सभी माएँ अपने गुरु पापा को सब बातें शेयर करती है, फिर तो इससे तो आनंद ही मिलता है ना गुरु पापा। इसलिए सभी बेटियों को आशीर्वाद दीजिए गुरु पापा। शुक्राना गुरु पापा, इतनी मेहर करने के लिए सब पर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं पुत्र नीचे दिए बॉक्स में कितना नंबर है देख और शुक्राना करके नंबर आगे लिख दे।
मुझे मालूम पड़ेगा भक्ति में कितना ध्यान है तुम्हारा। तो गुरु पापा नंबर है 484256। तो गुरु पापा हम तो आपको यूं ही नहीं चाहते गुरु पापा, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत बहुत, हर पल हर क्षण हर घड़ी आपको याद करते हैं गुरु पापा। आपकी पागल बेटी ने बहुत टाइम लिया है शुक्राना सत्संग समर्पित करने के लिए, तो उसके लिए बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरु पापा, माफ़ कर दीजिए। और संगत जी मेरे गुरु पापा कहते हैं, मैनू पता है कुड़िए तू मैनू हर वेले याद करती है, चिंता ना कर, मैं भी तो तेनू हर वेले ब्लेस कर रहा हूँ, पर कुछ टाइम बाद तेनू पता लगना है मैं तेनू कितना ब्लेस कर दिता हूँ, कल्याण किता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी खुशियाँ गुरु पा बेटियों की झोलियों में डालने के लिए शुक्राना 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 गुरु पापा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, बेटी जवाई की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार के सदस्य की तरफ से शुक्राना गुरु पापा। मेरे भाइयों को भी अच्छे सेहत ब्लेस करो गुरु पापा, और मेरे सभी भाई बहन हम लोग एक साथ हो, मिलजुल कर रहे, ऐसा हमको आशीर्वाद दो गुरु पापा, क्योंकि हम सभी भाई बहन कोई किसी से बात नहीं करता है, हम सभी भाई बहनों की आपस में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। तो हम लोग 5 भाई बहन हैं, लेकिन कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता है, कोई मिलजुल कर नहीं रहता है गुरु पापा। तो हम सब भाई बहनों को भी ब्लेस कर दो गुरु पापा, मेरे भाइयों को भी ब्लेस कर दो गुरु पापा, मेरे भाइयों के सारे संकट दूर करो गुरु पापा। कहते हैं, पुत्र तू कितना सोचेगी, बच्चों की इतनी फिक्र करनी छोड़ दे, वो मेरे चरणों से जुड़े हुए हैं, इतनी टेंशन लेगी तो खुद की सेहत खराब कर बैठेगी। तुझे एक बात बताऊं, जिस रास्ते पर वो है वो मेरा बनाया हुआ है, जिस पर चलकर उनको शोहरत, घर, गाड़ी, पैसा सब मिलना है। तू बेफिक्र हो जा, उनका भविष्य अति सुंदर लिखा है मैंने, वो तेरा नाम खूब रोशन करेंगे। तू सिर्फ थोड़ा सब्र रख, चमत्कार अवश्य होगा। जब तक तू शुक्राना कर और मेरे हर आशीर्वाद को भक्तों तक पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं तेरे हर काम बनाने लगा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बेटी को शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। ये हमारा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। 8:42 हुए हैं। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, इस टाइम इतना संगत जी ऐसे मैसेज आ रहे हैं, डर भी बहुत लग रहा है। बहुत दुर्घटना वाले आ रहे हैं कि इतनी कहीं सत्संग में आ रहा है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। गुरुपा सब आपके ही हाथ में, आप ही रक्षा करना। संगत जी, बच्चों को लेके बहुत सत्संग आ रहे हैं कि बच्चों तेरे घर पे ना अकाल मृत्यु होने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही सत्संग आया था कि तेरे घर पे 2 लोग मरने वाले हैं। गुरुपा रक्षा करना, सब आपके ही हाथ में है। और मेरी भी तो तबीयत बहुत खराब रहती है संगत जी। गुरुपा के ही हाथ में सारी चीज़ें, गुरुपा ही रक्षा करेंगे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा
रक्षा तो बहुत करते हैं गुरुपाई, हाथ पकड़ के चलाते हैं। कितने दिन हो गए, पहले तो मैं बराबर दवाई खा के चल रही थी संगत जी, लेकिन मैंने काफ़ी दिन से दवाई बिल्कुल ही छोड़ दी है। कभी कभी सिरप ले लेती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं लेती है। मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं गुरुपाई भुला देते हैं या मैं खुद ही भूल जाती हूँ, या काम के आगे मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है, मैं नहीं पी पाती हूँ। और उतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत चाहे मैं पी लूँ संगत जी तब भी उतनी ही दिक्कत होती है, और ना पीऊँ फिर भी उतनी ही दिक्कत होती है शरीर में। तो इससे अच्छा मैं ना ही पीती नहीं हूँ। फिर मैं सोचती जब दर्द उतना ही होना है तो पीने से फायदा ही क्या है सिरप। और गुरुपा सत्संग में भी दे चुके हैं कि बेटा तेरी दवाई जल प्रसाद लिया कर, तेरा डॉक्टर मैं ही हूँ, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसलिए जाती नहीं हूँ। जाती भी एक दो बार गई भी संगत जी, लेकिन मुझे कहीं दवाई फायदा ही नहीं करती है। और फिर खाने से फायदा ही क्या है कि दवाई खाते रहो, आराम भी नहीं मिलती है। तो मैं सारी चीज़ें गुरुपा पे ही छोड़ती हैं। गुरुपा का बराबर सत्संग में आ रहा है, बेटा मैसेज भी आ रहे हैं, बेटा शुक्राना कर शुक्राना कर। क्या करूँ गुरुपा, भैया 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से लगातार सोच रहे हैं कि सुबह में करूँगी कि शाम में करूँगी, लेकिन मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है गुरुपा कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। कल मैं पूरी तैयारी थी, मैं आज करूँगी, लेकिन जब तक मेरा बेटा रोने लग गया, मैं उसको सुलाने लगी, और सुलाने के चक्कर में मैं खुद ही सो गई और मैं नहीं कर पाई। और परसों वाले दिन करने वाली थी, तो परसों वाले दिन बेटा तो मेरा बाद में सोया संगत जी, मैं उससे पहले ही सो गई। पता नहीं ऐसी कौन सी निगेटिव चीज़ है, एकदम बिल्कुल शरीर को बेकार कर देती है, समझ में नहीं आता। बाजी टाइम मेरा मूड इतना अच्छा होता है, इतना मूड अच्छा होता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं नई दुनिया में आ गई हूँ। और बाजी टाइम इतना मूड खराब होता है, इतना सिर भारी हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब गुरुपा आप अपने आप ही देखिए गुरुपा, गुरुपा आप बोलते हो ना कि मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ गुरुपा, तो आप ही देखोगे गुरुपा कि आपको आपकी बेटी को कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है। मैं तो बहुत परेशान हो रही गुरुपा, आपको ही देखना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब आपके ही सहारे हैं, बाबा आपने ही दिया है, और आप ही अब देखेंगे कि इसको कैसे सही कैसे रखना, कैसे नहीं रखना। मुझे मालूम बाबा मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची, आप ही मुझे हाथ पकड़ के चला रहे हो संगत जी। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद से ही मेरे शरीर पहले से ही मेरे शरीर में खून नहीं था। वो तो गुरु जी की कृपा, गुरु जी महाराज की कृपा से पता नहीं कैसे जन्म लिया है, जब से धीरे धीरे 2 महीने भी कट गए गुरु जी महाराज की कृपा से। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब गुरुपाई देखेंगे। सारी चीज़ें मैंने गुरुपाई पे छोड़ दी हैं, और गुरुपाई जाने कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। गुरुपा आपकी बेटी तो नादान है, ना समझे, नहीं समझती है सारी बातें, लेकिन आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो बाबा, आप ही रक्षा करो। बाजी टाइम मुझे गुस्सा आ जाती है गुरुपा, तो अपने मन में बहुत इधर उधर की बातें सोचने लगती हूँ कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप ही देखिए गुरुपा, बस वैसे संगत जी गुरुपा से कोई भी बात बोलो, मन में ही बोलो, फिर भी गुरुपा पूरी कर देते हैं। सुबह में सत्संग में आया था कि लंगर प्रसाद का भोग लगाओ, तो नहीं लंगर प्रसाद का नहीं, कड़े प्रसाद का आया था कि कड़े प्रसाद का भोग लगाओ। तो मैंने 2 बार बनाया था, मेरे से सही नहीं बना था, इसीलिए मैं डर रही थी। मैंने 2 बार तो बना ही चुकी हूँ और सही से बन भी नहीं रहा है, तो मैं सोच रही गुरुपा बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मैंने गुरुपाई पे छोड़ दिया, मैंने गुरुपा आप अपने आप ही देखिए, अपने आप ही बनाइए। लेकिन जब सुबह में मैंने लंगर प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाया तो इतना अच्छा बना था कि, और उसमें ब्लेसिंग भी थी, पता नहीं उसमें कोई चीज़ बनी हुई थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ बनी हुई है। अब ये तो गुरुपा ही जाने। तो जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही गुरुपा रक्षा बनाए रखना अपनी बेटी पे। आपकी बेटी तो आप ही के सहारे है, मेरा कौन है, आपके सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है। हर इंसान मुझे ताने मार लेता है, सब बोल लेते हैं,
और क्या करूं, मैं भी सुन लेती हूँ, क्या करूं। अगर मैं बोलूं भी तो उस इंसान को बोलूं क्या, मेरे पास तो बोलने का कोई जवाब भी नहीं है। ना तो शरीर ही ठीक है और ना ही तो अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है जो किसी को मैं जवाब दूं भी तो क्या जवाब दूं। चलो मैं भी सुनती रहती हूँ, तो चलो कोई बात नहीं। और गुरपा आप भी तो बोलते हो ना, किसी को कोई बोलता है तो उसको बोलने दो, तुम मत कुछ बोला करो। तो मैं इसलिए कुछ बोलती ही नहीं हूँ, मैंने सब छोड़ ही दिया है बोलना। मैंने अपना मुंह ही बंद कर लिया, जो बोलना है सो बोलते रहो। मैं एक इधर से सुनती हूँ, दूसरे से इधर से निकाल देती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जब गुस्सा आती है गुरपा, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे कंट्रोल करूं। जब से संगत जी गुरपा से जुड़े, जब से बहुत बदलाव आ गया मेरे में। तो मुझे तो थोड़ी बात भी बर्दाश्त नहीं होती थी, और कोई मेरे लिए थोड़ा भी बोलता फिर मैं उसको सुनाती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो सारे लोग बोलते रहते, मैं सुन लेती हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ऐसी बात वैसी बात, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देती कौन क्या बोल रहा है, कैसी रास्ता चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, घर के लोग इधर उधर, मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा तो पूरा दिन संगत जी सत्संग सुनने और काम करने में ही निकल जाता है। मुझे यही नहीं पता लगता है कि टाइम कहाँ गया। उल्टा मैं थक जाती हूँ करते करते। मैं ये सोचती हूँ गुरुपा में पूरा दिन तो लगी रहती हूँ, मुझे यही नहीं मालूम होता है कि काम टाइम कहाँ चला जाता है। दौर घर का काम करती हूँ, दौर बच्चे में लगी रहती हूँ, दौर सत्संग सुनने में लगी रहती हूँ, मैं इसी में लगी रहती हूँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा आप बहुत अच्छा कहते, मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके सत्संग में लगी रहूं। किसी की बातें मैं पढ़ूं ही नहीं कि इधर उधर किसी के पास बैठो, चार बातें उसकी सुनो, फिर अपने मुंह से चार बातें बोलो, वो अच्छा नहीं होता। इसलिए गुरुपा इसी तरह आप मुझे लगाए रहना बस। गुरुपा आप तो जानते ना आपकी बेटी को क्या चाहिए। आप बोलते हो ना, जब तक विश पूरी ना हो जाए, अरदास पूरी ना हो जाए, बताना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं भी नहीं बता रही हूँ। जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक मैं कैसे बता दूंगी। जब मेरी पूरी होगी तभी मैं सत्संग में बताऊंगी। और गुरुपा संगत, इतनी संगत परेशान है, उनकी सबकी मदद करना गुरुपा। सब आपके ही भरोसे हैं, सब बहुत लोग बहुत परेशान है। मैं ही हूँ गुरुपा। अब नहीं तो मेरी मम्मी है, ना ही मेरे पापा है, और भाई भी है। तो आप तो जानते हो गुरुपा मेरे भाई भी कैसे हैं। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है कि सबके सामने बोलना ये बातें अच्छा भी तो नहीं लगता है। लेकिन आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं गुरुपा, क्योंकि आप तो तीनों लोगों के स्वामी, कड़ कड़ की बात जानते हैं गुरुपा। तो अब आप ही देखिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे मालूम है गुरुपा, आप बिल्कुल मेरे संगत जी गुरुपा से अगर मन में ही कोई बात बोलो, गुरुपा तुरंत उसका जवाब देते थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैं सोचती भी हूँ बाजी टाइम, गुस्सा भी बहुत आने लगती है कि पता नहीं ये कैसी जिंदगी है, कौन से कर्म किए हैं जो न तो जीने में जिए ही जा रहा है। और बच्चों के इधर देखती हूँ तो उनका दुख भी बहुत लगता है, गुस्सा भी बहुत आने लगती है। लेकिन गुरुपा गुरुपा फिर वैसे बाजी टाइम जब मूड खराब होता है गुरुपा, फिर कुछ ना कुछ मैसेज दे के इंसान की संगत को खुशी कर देते हैं कि हाँ चलो, उतनी देर के लिए धीरज बंध जाता है गुरुपा। लेकिन गुरुपा ऐसे कैसे कब तक चलेगा। संगत जी जब से गुरुपा हमारी जिंदगी में आए, जब से गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, तब से मेरी बहुत जिंदगी बदल गई है, बहुत जिंदगी बदल गई है। 2 सालें हो गई हैं, 2 के 2.5 सालें हो गई हैं। तो मैंने उससे पिछली वाली जो करवा चौथ की थी वो भी मेरी सही नहीं हो पाई थी। मुझे मतलब तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि मुझे पानी पीना ही पड़ गया था। तो मैंने आधे दिन के बाद 5 बजे पानी पी लिया था। और दोबारा जब मैंने व्रत किया तो उसमें भी मुझे पीना ही पड़ा पानी। मैं क्या करूं, मेरी हालत ही इतनी खराब थी। लेकिन इस बार, पहले देखो संगत जी मैं इतना कमजोर भी नहीं थी और खून की कमी भी नहीं थी, तब भी मैं व्रत नहीं कर पाई। और इस बार मैं कमजोर भी काफी हूँ, और पूरे से बॉडी में दर्द भी रहता है, लीवर में भी बहुत ज्यादा खराबी है, गुरुपा तो जानते ही हैं। और इस बार गुरुपा ने इस तरीके से मेरा व्रत करवाया संगत जी,
कि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं यही सोच रही थी 4-5 दिन पहले से, मैं व्रत कैसे कर पाऊंगी, मैं व्रत कैसे करूंगी गुरुपा। लेकिन गुरुपा ने ऐसे व्रत करवाया कि मुझे पूरा दिन मालूम ही नहीं पड़ा कि पूरा दिन पूरा उल्टे पूजा करने में ही मैं लेट हो गई। कि मतलब बच्चा छोटा है तो उसके चक्कर में मैं लगी रही पूजा करने में। चांद तो पहले ही निकल आया था, लेकिन मैं ही लेट पहुंच पाई। उसके बाद भी मुझे भूख नहीं लगी थी और ना ही प्यास लगी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरा व्रत पूरा करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा ऐसे ही धीरे धीरे नैया चले गुरुपा, तब भी बहुत है। पता नहीं कब तक ये इधर उधर डोलती रहेगी नैया गुरुपा। अब तो आप ही देखिए, पार लगाने वाले आप ही हैं। अब आप जानो आपको कैसे पार लगाना है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। अब गुरुपा मेरे से कोई भी गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, कि मैं भी तो आपके बच्चे ही हूँ ना। और बच्चों से तो गलती होती रहती है, माँ बाप तो हमेशा ही माफ़ कर देते हैं। इतनी अकल नहीं है मेरे में गुरुपा, कि शुरू से आप जानते हो ना गुरुपा, मम्मी पापा मेरे थे तो कितना लाड़ प्यार से मैं बड़ी हुई। लेकिन पता नहीं अब किस्मत कैसी रूठ सी गई है कि लाड़ प्यार तो बात छोड़ो गुरुपा, जिंदगी जीने का भी मन नहीं करता मेरा। बस गुरुपा बच्चों को देखती हूँ ना तो उनका ही दर्द, और जब से आपने पकड़ रखा है तब से और भी पता नहीं अजीब सा मन हो जाता है कि पता नहीं बच्चों को कौन कैसे देखेगा नहीं देखेगा। तो इसीलिए तसल्ली कर कर के जी रही हूँ, बस आपके ही सहारे पे हूँ गुरुपा। आप तो जानते हो मेरा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है गुरुपा। एक तो सब, अगर मेरा दर्द भी होता है तब भी सब लोग यही बोलते हैं कि इसका कुछ नहीं है, ऐसे ही करती रहती है। मैं क्या करूं गुरुपा, मेरा होता है दर्द, अगर मैं किसी से बोलती हूँ तो उसका उल्टे ही मतलब निकालते हैं लोग। मैंने कहने ही छोड़ दिया गुरुपा कि मेरा कुछ दर्द होता है नहीं होता, मैं लगी रहती हूँ। चलेगा शरीर तो चलेगा, नहीं चलेगा तो दिखाई देगा ना देखने वालों को, हाँ इसका चल रहा है नहीं चल रहा है शरीर। बस गुरुपा अब आप ही देखिए, सही किया है गलत किया है वो आप देखो। और गुरुपा मुझे गुस्सा ना आया करे, मुझे बहुत गुस्सा आने लगती है। बस आप ऐसा कर दीजिए, बस आपकी पूजा में लगू रहूं, कोई कुछ भी बोले मैं किसी के बारे में सोचूं ही ना। बस आप ऐसा कर दीजिए गुरुपा। वैसे गुरुपा आप संगत जी गुरुपा से कोई भी बात बोलो गुरुपा सुनते तुरंत है, तुरंत सुनते हैं, जवाब भी उसका तुरंत ही मिल जाता है। बस एक ही चीज मेरी अटकी हुई है संगत जी, पता नहीं वो क्यों अटकी हुई है क्यों नहीं अटकी, वो तो गुरुपा ही जानते हैं इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो तो मैंने गुरुपा ही पे छोड़ दी है। अब गुरुपा जब भी मेरी वो विश पूरी करेंगे तब मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज बोलते हैं तुम्हारे पितर नाराज है। गुरुपा में कान पकड़ के नाक रगड़ के उनसे माफी मांग रही पितर लोगों से, तो मुझे माफ कर दे। मेरी कुल देवी मैया वो भी मुझे माफ कर दे, मेरे घर के जो देवता हैं उनसे भी माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ करे। और जो 2 बच्चे मैंने हटाए उनसे भी मैं माफी मांग रही हूँ गुरुपा, उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए गुरुपा। मैं फिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। मेरे संगत जी मेरे 2 बच्चे हटाए थे तो उसके चक्कर में अब देखो संगत जी, तब फिर भी भगवान ने मुझे कैसे भी करके इतने बीमार 2 सालों से बीमार चल रही हूँ, फिर भी गुरुपा ने मुझे बेटा दिया है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेटा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी तो हर सांस में गुरुपा आप ही चला रहे हो, हर सांस और हर सांस में आप ही का नाम है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जो आपने दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, जय शेरों वाली मैया। संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा राज अंकल को भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना गुरुपा, उनके घर परिवार के लोग सब अच्छे रहे, कोई भी दुख दर्द उन लोगों के पास
भटके भी ना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। राज अंकल प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरु।